Namaste, Jai Hind, and welcome to this very special presentation under our continuous coverage on Ram Mandir for India. 22nd of January, the Pran Pratishtha of Ram Lala at Ram Lala Virajman will take place. But the conversations are, what does this imply? What does this signify? What does this stand for? Is this a renaissance of Bharat, the Hindu culture, the Hindu way? And how does one answer those who are continuously taking pot shots at the Hindu way of life, be it the Sanatan Dharma or the Hindu religion as a faith or as a way of life as our courts have ordained? Bharat is Hindu. Ram is integral to Bharat. So Ram, Bharat and Hindutva. Let's try and understand this. This is the first of our many series of conversations or a mini series of conversations around these issues, and we'll try and bring out certain aspects where there is a lot of misinformation and of course the narrative push that's happening. Joining us now is Swami Vijnananand. He is somebody who's educated in a Gurukul. He's a B.Tech, so he's got a science background, but he's also a Sanskrit Vidwan, understands Vedic Parampara. So he will answer a few questions. कुछ प्रश्न उनसे तो पूछेंगे तो along with a lot of other hats that he wears. But इस discussion में तो यही आपका ठीक है ना, परिचय दे रहा हूँ स्वामी जी. अच्छा है. Professor Nachiketa Tiwari is a scholar himself. He is teaching at the IIT Kanpur. He quit a fantastic job and a great academic career abroad and has come back to Bharat to do his seva here. Then Dr. Jagmohan ji is a Sanskrit scholar himself. So Sanskritam as a language, will it be revived? He is a professor at Hindu College in Delhi. तो चलिए आप सबसे मेरा पहला प्रश्न यही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो विवाद हो रहा है, यहीं से शुरू करते हैं. ठीक है. कुछ का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा खंडित मंदिर में नहीं होना चाहिए, कुछ का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा पीएम को नहीं करना चाहिए, कुछ का ये कहना है कि विश्व हिंदू परिषद राम तीर्थ ने इसको अपने आप कर लिया है, राम तो सबके हैं, फिर ये इसको क्यों नियंत्रित कर रहे हैं. इन सब का क्या उत्तर है स्वामी जी? पहले चीज है, देखो एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है ना, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है. जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको कलशाभिषेकम कहते हैं, है ना. और जिसको दक्षिण में उसको कुंभाभिषेकम कहते हैं ना. अभी तो फर्स्ट बन गया है. जैसे आप देखते होंगे जिसका पास घर नहीं होता है तो पूरा जब बन जाएगा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर भी बन जाए तो आदमी गृह प्रवेश कर जाता है ना. तो कम से कम फर्स्ट फ्लोर मंदिर का तैयार हो गया तो भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है. इसमें कोई विवाद नहीं है. यही आपने देखा होगा कि सोमनाथ में हुआ. सोमनाथ में पूरा मंदिर बनने में तो वर्षों लगा, लेकिन जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बन गया तो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी. राजेंद्र बाबू ने ही किया था. और इसमें कोई ऐसा अशास्त्रीय विधि नहीं है, सब शास्त्रीय विधान से हो रहा है. ये जो लोग जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं उनको शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान नहीं है. पहले चीज तो ये है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है. मंदिर जब पूरा बन जाएगा तब कलशाभिषेकम, हम उत्तर भारत में कहते हैं, जिसको दक्षिण भारत में कुंभाभिषेकम हो, वो भी होगा. अभी तो पहला चीज शुरू हुआ, फर्स्ट फ्लोर पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी. जो नया मूर्ति अभी शिल्पकारों ने तैयार किया है, शिल्पी लोगों ने. और वहां साथ साथ ये जो लोग कहते हैं कि रामलला विराजमान की मूर्ति का, वो भी मूर्ति वहां रखी जाएगी. वो भी मूर्ति वहां रखी जाएगी. तो एक चर और एक अचर मूर्ति, ऐसा विग्रह. हाँ, जो चल अचल कहा जाता है कि क्योंकि ये जो फिक्स मूर्ति होगी तो कहीं जा नहीं सकती. जो भगवान रामलला विराजमान है वहां, वही भी वहां रहेंगे, उनकी भी पूजा होगी. और जब कभी वार्षिकोत्सव होगा, जैसे आपने देखा मंदिरों में नगर दर्शन होता है, वैसा उनको घुमाया जाएगा. तो दोनों की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर स्थापना होगी, दोनों का ही आसन रहेगा और जो नया जो मूर्ति उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा. तो ये पहला विषय है. दूसरी चीज है कि लोग बोल रहे हैं कि शंकराचार्य दूरी बनाए रखे हैं, विश्व हिंदू परिषद घेर लिया है. कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज करके राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं. पहले चीज तो ये कहना समझना चाहिए, जो शंकराचार्य बोल रहे हैं, देखो ये सब शंकराचार्य को कोई कभी भी हिंदू मॉडर्न हिंदू समाज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया. इन जो बोल रहे हैं ना, ये सब शंकराचार्य ने अपने आप को डिस्क्रेडिट कर दिया है. कभी हिंदू मूवमेंट में, कभी हिंदू की रक्षा करने में, समाज की रक्षा में, धर्म रक्षा में इन लोगों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया. ये तो जो अभिमुक्त महेश्वरानंद बात कर रहे हैं, उनके गुरु स्वरूपानंद जो थे, वो तो राम जन्म मूवमेंट का हर समय सबोटेज करते रहे. तो कांग्रेस पार्टी के खास एजेंट रहे हैं, वो तो खुद ही कहते थे. उनके रिप्रेजेंटेटिव, वो तो उनसे कोई दूसरी अपेक्षा नहीं है.
मैं निश्चलानंद जी का बता रहा हूँ, तो निश्चलानंद जी घोर कास्टिस्ट व्यक्ति हैं खुद। आप उनसे जाके बात कर लीजिए, आप दूसरों की बात नहीं करें। इसलिए ऐसे लोगों का आज के समय में कोई महत्व नहीं। इन्होंने अपने आप को खुद डिस्क्रेडिट कर दिया है। बट हिंदुइज्म इजंट इट कास्टिस्ट? नहीं, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इन प्रोफेसर नचिकेता जी दैट हिंदुइज्म इज, दे से हिंदुइज्म मींस कास्टिज्म. अब वो SB 403 in the US, that entire thing about ancestral rights and ancestral habits, and that's where they try to say that Hinduism itself is casteist. इसीलिए जो यहाँ से आता है वो दिमागी रूप से ही कास्टिस्ट होता है, इस तरीके से वो कह रहे हैं. तो ऐसा ही है. तो इसको दो प्रकार से इस प्रश्न को देखना चाहिए. पहला तो कि जो हमारे यहाँ जो लिटरेचर है, हिंदू लिटरेचर, उसमें क्या इस चीज़ को सैंक्शन दिया गया है, और दूसरा समाज में जो है वो कहाँ से आया है. ये दो प्रश्न हैं. तो अगर आप हिंदू साहित्य देखें, हिंदू वाङ्मय देखें और आप वेदों से शुरू करें, तो वहाँ ये कास्ट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट उसमें डजंट कम एट ऑल. It doesn't feature so Vedas at all. don't talk about casteism. No. But there is a talk about Varna and Jati, right? Yes. In Ved, even this Varn, in very limited context it appears. Because Krishna also says Chaturvarna Maya Shrishtham, no? I will add here. I want to just add here. देखो हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत क्लियर है, कहते हैं कि शरीर है ना पंचभूतों से बना हुआ है ना. अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, है ना, आकाश से 5 तत्वों से बिना. तो सभी का शरीर एक ही चीज है. फिर कहता है सबका आत्मा एक ही है. तो कोई भेद है नहीं हमारे. हमारा इस तरह का कोई कभी भी डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात रही नहीं. अब बहुत अच्छा महाभारत में इसका डिस्क्रिप्शन है और डिस्कशन है कि जब ये डिस्कशन होता है तो कहते हैं कि देखो सब लोगों ने अपने अपने समय के अनुसार अपना अपना प्रोफेशन अडॉप्ट किया, है ना. Correct. उस प्रोफेशन के साथ साथ ये लोग बन गए. और रही बात मॉडर्न टाइम में, तो देखो आपने देखा थर्स्टन था, अल्बर्ट थर्स्टन, जिन्होंने एक पुस्तक लिख दी कास्ट एंड ट्राइब इन सदर्न इंडिया. और कहीं बिना आउट ऑफ बॉक्स कहीं नोवेयर ही क्रिएटेड 300 कास्ट. वो सब कास्ट को उन्होंने सेंसस में यूज किया जस्ट टू डिवाइड. और तब से सारा नैरेटिव हो गया. पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी. But there was discrimination, there was a classification. Yeah. So when you say guna karma vibhagasaha chaturvarna maya shrishtham, now is it because in this birth there is discrimination? Is it because you were born in the previous birth that you are being discriminated? How do you understand that? Because his scriptures also say that there will be each person, there is a brahmana, there is a vaishya, there is a kshatriya, and there is a kshudra. So that is because of their pravritti, their karma, or because where they are born. Okay. So I'll address the other part also जो आप पहले बता रहे थे कि why is there discrimination, and the reason we get bothered so much is because we see that a particular class of persons, a very large number of people are in absolute misery, and they have been in this absolute miserable state over last at least 1000 years. How did this emerge? We have to understand that. Unfortunately, our country's intelligentsia has not explored एंड डन रिसर्च की इतनी मिजरी जो ये हम अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है और एब्सोल्यूट मिजरी में यू विल सी सोशल इंडिसेस दैट शेड्यूल्ड कास्ट ऑन वेरी लोअर फुटिंग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इन अ मिजरेबल स्टेट. व्हेन यू गो एंड डिग द हिस्ट्री एंड द ट्रूथ इज नॉट प्लेजेंट, सो दे हैव नॉट टच्ड इट. व्हाट यू फाइंड इज दैट आफ्टर दीज इस्लामिक इन्वेजन्स स्टार्टेड हैपनिंग, देयर वाज अ वेरी बिग पुश टू प्रोसेलिटाइज Bharat on the side of Islam, and as per their own principles and practices and their jurisprudence, a Hindu is not entitled to have agricultural land. And this was a way to force people into hardship and penury, and so that they ultimately accept Islam. Now and then associated, and it's very well documented by Islamic chroniclers and themselves. So land rights were taken away. Then whatever produce you produced, most of it was taken away. ये ज़मींदारी सिस्टम उसी समय डेवलप हुई. इसके पहले हमारे भारत में ज़मींदारी सिस्टम नहीं था. When you see all these movies which are inspired by a particular leftist thought, this entire ज़मींदारी system, it appeared, and as a consequence of that, rampant poverty developed in Bharat. So you may have heard कि Mughals have a lot of splendor. So we had the birth of two big classes. One was absolutely poor people. They used to work very hard,
and they used to sustain the splendor and the magnificence of Mughal lords and all that. It is in that context this very large scale misery appeared. And then when the Britishers came, they saw and then they interpreted this that as if it is endemic and it is a feature of the Hindu society. But this was something which was out of persecution of Hindus. So you're saying that there was. I will add here on that your point. I was discussing with a retired judge who is from a lower caste, so-called lower caste. He told me, स्वामी जी, गरीबी अपने आप में एक जाति है ना? गरीबी जो है ना, अगर मैं पढ़ लिख करके अमीर हो गया तो मेरा स्टेटस बड़ा हो गया है ना, लेकिन जब मैं गरीब था तो बोलता गरीब कोई भी हो ना, किसी भी जाति को उसकी अपनी अलग ही जाति है. तो ये सारी समस्या की जड़ वहाँ है. So because Prime Minister नरेंद्र मोदी भी, प्रोफेसर जगमोहन कहते हैं कि दो ही जातियां, हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो गरीब है और जो गरीब नहीं है, और जो गरीब नहीं है उसको जो गरीब है उसकी मदद करने की आवश्यकता है. इसी स्वरूप में हमें देखने की आवश्यकता है. और ये त्व शब्द को लेकर बहुत खेल खेला. जी. हिंदुइज्म और हिंदुत्व, इन दोनों अलग हैं. ये क्या है, ये इज्म क्या है? यहीं से शुरू करते हैं. जी, देखिए क्या है कि यदि किसी भी शब्द को पहले आप समझना चाहते हैं तो क्या है कि हम व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यदि बात करें तो हर उसमें एक प्रत्यय शब्द के अंदर जुड़ा हुआ होता है, और वो प्रत्यय कह लीजिए उस शब्द के सही स्वरूप को बताता है. यदि कह लीजिए क्या है कि आप त्व प्रत्यय केवल किसी जाति, किसी शब्द का जो मूल धर्म है, जो मूल उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको बताता है. यदि मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो जाति की जैसे बात अभी चल रही थी, तो त्व लगाने पर जिसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं संस्कृत में गोत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, ऐसे अनेक प्रकार के हम हर शब्द में त्व प्रत्यय लगा देते हैं. और त्व प्रत्यय जो होता है वह उस व्यक्ति का जो मूल धर्म, मान लीजिए क्या है कि अब यहाँ पर इतने सारे मनुष्य का आपको बोध हो गया, तो जो सबके अंदर एक यूनिटी है, जो सबके अंदर आपको एक जैसा, किसी भी देश का, विदेश का, कहीं का भी पूरे संसार में आपको एक बार नॉलेज हो गया कि ये मनुष्य है, तो एक उसके अंदर ऐसा धर्म है जिसको देखते ही आपके अंदर ये बोध होता है कि अच्छा ये मनुष्य है, ये गाय है, ये वो पशु है. तो ये जो त्व है हमारे यहाँ पर जाति की अवधारणा शास्त्रों में इस रूप में बताई गई थी. हिंदू अलग और हिंदुत्व अलग हो सकता है क्या? नहीं, तो हिंदू और हिंदुत्व जो है ये अपने एक अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिसे क्या कहते हैं, लोगों ने उस चीज़ को जिसे क्या कहते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, आप उसकी गलत व्याख्या लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी, जिससे क्या है कि हम जिसे दोनों में भेद समझने लग गए. तो आपका हिंदुत्व अलग है, मेरा हिंदुइज्म अलग है. ये इसका I'll explain this a little bit further by elucidating. So there is a word Christian. And the essence of being a Christian is Christianity. Correct. Right? So in English there is this suffix ity, which indicates that essence. Likewise, you have a Hindu, and the essence of being a Hindu is Hindutva. So TVA. So TVA. Tat and Tattva, Sat and Sattva, Hindu and Hindutva. So TVA is equal to ITY in English. It's not So you're more simplifying complicated. it like that. It's very simple and straight. So it's not a very complicated word. It's just that because of political imperatives, we have tried to complicate. But the understanding is very clear if you look at that. Now we've had coming back to Hinduism. Yeah. Hinduism. This is very important. This ism. So you're saying TVA is ITY. Ism, so what is ISM? ISM. But before you talk about ISM, you should think that you have Hinduism, Jainism, Buddhism, Shintoism, communism, socialism, capitalism, Judaism. All these have been labeled as isms except Islam and Christianity. So we have to think why that has happened. Actually, earlier You can't say Islamism. You cannot say Islamism. Earlier, say Islamic. Here I want to just add to Nachketa. There was a time, 50-60-year-old literature you study, they used to write Mohammedanism. Mohammedanism. Then these people objected, don't write Mohammedanism, we are Islam. And now everybody is forced to use the word Islam. But same thing we have not done with the word Hindu. Nachketa can go So on. coming back, so ism, when you go back and look at the dictionary, it has two connotations. One as a noun, another one as a suffix. If you see it as a noun, then it is a set of beliefs. Most of the times it is a set of beliefs is considered as an ism if it is not logical and it is incoherent, and it is any set of beliefs when it has to be portrayed in a negative way and that it's not going to last for a long time, then it is labeled as ism. No, but ये तो सनातन है, तो this is आदि तो अनंत, so how can it be Hinduism? It has to be Hindutva. So this word Hinduism was invented in late 19th century.
it has been used in modern context. First time it was used in this present context, in this the way we use it is by Monier Williams. And this gentleman, he invented it, he wrote a monograph on this word Hinduism. And it was a pejorative way of describing the entire set of Hindu thoughts and all that. And we should know this, that it was published by a society known as Society for Promoting Christian Knowledge. Christian knowledge. Okay. And So handbook of Hinduism. Handbook of Hinduism. And that was what was pushed by a Society for Promoting Christian knowledge. Okay. So that provides a context. I mean, So there could be an inherent prejudice itself in the way it was represented. yes. And then actually it was even more mischievous than that, because when you talk about an ism, then one common feature is that it should have a common book, it should have a prophet, a common god, a common set of codes, or belief system. Now, in Hindu dharma, there is nothing like that. So Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti is junked altogether. It's junked altogether. So he said, what do I do? So he actually invented two words. The first one was Hinduism, and he said that, all these guys who are following Puran and Puranic practices and who are doing Tika and who are doing this Pran Pratishtha, which we are talking about today, and all these Puranic Hindus, they were said that you guys belong to this Hinduism, followers of Hinduism. And then and this is his imagination. So then there are other set of persons who are Upanishadic, who are more philosophical, who talk about Atma, Paramatma and Adhyatma. And he said that these guys are followers of Brahmanism. Brahmanism. So, and then this Brahmanism got later appropriated or misappropriated by their successors, left and all that. And then you have this Brahmanical. So clearly a Society for Promoting Christian knowledge pushes these two thoughts about and says, let's divide a stream that is supposed to unite based on this one. That is correct. पर हिंदू शब्द, इसका अर्थ हमने इसके पहले इस पर शास्त्रार्थ किया है, आपने बहुत कुछ समझाया है, पर प्रोफेसर साहब से मैं पूछ के फिर आपके पास आता हूँ स्वामी जी, कि हिंदू शब्द की व्याख्या क्या संस्कृत में है, हमारे स्क्रिप्चर्स में है, देखिए और किस तरीके से है? देखिए जो हिंदू शब्द है, यदि आप पुराने उसमें जाएंगे, जो हमारा लिटरेचर है, उसमें ये आपको शब्द एज इट इज़ तो हिंदू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो सिंधु शब्द है, उसी से क्या है कि आपको ये हिंदू, क्योंकि विपर्य कह लीजिए, जैसे हमारे संस्कृत में भी बहुत सारे ऐसे स कहा ऐसे मतलब उदाहरण स्वामी जी आपको बताए होंगे बिल्कुल, तो वो होता है, तो ये कहीं ना कहीं उसी से वो बदला। और कह लीजिए पूरे जो आर्यवर्त हम जैसे कहते हैं कि आर्यवर्त हमारा पूरा पुराना नाम था, और उसी के रिप्लेसमेंट में जो कह लीजिए दूसरे लोगों ने, जैसे अब मान लीजिए क्या है कि अब दूसरा वहाँ से मुस्लिम या अरब कंट्री, उन्होंने हमें कहना शुरू किया हिंदू, अल हिंदी से किया, फिर अल हिंदी से होते होते वो हिंदू तक पहुंचा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई उनमें वो पूरे उसके लिए जो भी इस हिंदू समाज, इस पूरे कह लीजिए पूरे क्षेत्र में जो लोग भी रहने वाले थे, चाहे उसमें वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, वे सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है जो भी रहता था उसके लिए उन्होंने पूरा हिंदू के रूप में यूज किया। उनके मन में ये कोई ऐसा भाव नहीं था कि ऐसे प्रैक्टिस करने वाला या ऐसे करने वाला, क्योंकि उनके अंदर ये भाव, ये तो बाद में सारी चीजें जिससे क्या कहते हैं लोगों ने जबरदस्ती डेवलप की, तो ये इस प्रकार से शब्द का डेवलपमेंट। तो इसका भौगोलिक व्याकरण या व्याख्या होनी चाहिए या फिर आध्यात्मिक व्याख्या? क्या होता है, हिंदू शब्द देखो लिंग्विस्टिक में जाओगे तो अनबाउंडेड वर्ड है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो हिंदू शब्द क्या है, ओरिजिनली स्टार्टेड एज ए ज्योग्राफिकल टर्म है ना, जो क्या आप समझो, मैंने कई बार बताया कि हिंदू का अर्थ है सिंधु नदी है ना, सिंध है, वो नॉर्थ, वो भी कैलाश मानसरोवर के आसपास से निकलता है, नॉर्थ और वेस्ट भारत का सीमा का एरिया बताता है। ब्रह्मपुत्र का नाम भी सिंधु है, वो भी नॉर्थ ईस्ट, और समुद्र को भी सिंधु कहते हैं। तो ऐसा लैंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, वो सिंधु से हिंदू बना। मैंने आपको बोला हमारा सिंह को हिंस धातु से सिंह होना, सिंपल तरीके से मैंने बोला था, हिंस धातु है, वहां वर्ण भी पर्याय हुआ है, तो स की जगह हुआ, ह की जगह स हुआ, तो वैसे ही सिंधु से हिंदू हुआ है। ये हमारी अपनी भाषा का शब्द है, तो यहाँ से पहले ज्योग्राफिकल टर्म के रूप में यूज हुआ। बाद में जब हिंदू सिविलाइजेशन बढ़ने लगा
तो अब देखो हिंदू साउथ अमेरिका में है, हिस्पैनिक भी है, अफ्रीकन भी हिंदू है, यूरोपियन हिंदू, अब एक्सपैंड कर रहा है मीनिंग, है ना। इसलिए मैं इसको कहता हूँ आप उसको लिमिट नहीं कर सकते, है ना। ज्योग्राफिकल टर्म से अब ये निकल के बाहर आ गया। जैसे आपने देखा होगा, मैं लिंग्विस्टिक में तेल शब्द क्या है, तिल के ही तेल को तेल बोलते हैं, लेकिन आज तेल इतना एक्सपैंड हो गया है, सभी तरह के फ्लूइड, गैसोलीन, पेट्रोल, सब कुछ तेल हो गया, तेल हो गया, है ना। वैसे ही शब्द के मीनिंग नेचुरली एक्सपैंड होते हैं, श्रिंक होते हैं। जैसे आपने एक शब्द है मृग, मृग मैंने डियर बोलते हैं ना, लेकिन मृगेंद्र है तो लायन को बोलते हैं, तो वो मृग का तो राजा नहीं है, किंग, वो तो एक्चुअली किंग ऑफ द बीस्ट है। लेकिन मृग शब्द जो पहले वाइल्ड एनिमल के लिए था, श्रिंक होकर के डियर के रूप में आ गया। वैसे ही तिल का जो था, तिल का तेल था, लेकिन वो एक्सपैंड होकर सभी तरह के फ्लूइड, गैसोलीन, पेट्रोल सबको जाने लगा। वैसे ही हिंदू शब्द क्या है, ओरिजिनली स्टार्टेड ए ज्योग्राफिकल टर्म, लेकिन अब उसके अंदर पूरा जिसको बोलते हैं ना हिंदू धर्म की आत्मा, जिसको कहते एशेंस, जिसको वेद, शास्त्र, नास्तिक, आस्तिक, है ना, श्रमण, वैदिक, सभी परंपराओं को समाहित करते हुए थॉट एक्सपैंड कर रहा है। पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो स्वामी जी ने बताया कि ये हम सोचते हैं कि ये विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का डेफिनेशन नहीं है कि हिंदू में सब शामिल होते हैं और जैन, बौद्ध। आपको दो उदाहरण दूंगा। एक पुस्तक लिखी गई जहांगीर के समय, दास्तान-ए मजहब, तो उसमें 12 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में एक रिलीजियस सिस्टम का इट हैज अ डिस्क्रिप्शन, व्याख्या। आई थिंक इन सेकंड और थर्ड चैप्टर द ऑथर डिस्क्राइब्स इज टाइटल्ड हिंदूज, और हिंदुओं में वो सबको इंक्लूड करते हैं, उसमें शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, मूर्ति पूजक, तर्किका अर्थात जो तर्क, जो न्याय दर्शन वाले हैं, एंड देन इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, जंगम, योगी, so everybody is a Hindu, चंद्र भक्त, पवन भक्त, और अंत में ही इंक्लूड्स नानक पंथी। तो उस समय का जो परिभाषा थी हिंदू शब्द की, this reflects so दास्तान-ए मजहब, during the time of Jahangir you're saying, तो नानक पंथी are also included as नानक पंथी। नचकेता you should also emphasize that कि वो कहता है कि ये आपस में डिबेट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा वो बोलता है कि मैं इन सबको हिंदू क्यों कह रहा हूँ, जो लेखक है उसका ऑथर, why am I calling them Hindus? Then he comes up with a very interesting example or explanation. He says that Hindus have a lot of intellectual differences amongst them. For instance, Brahmins, that is, have significant differences with Jains, and sometimes they do not like each other. He uses the term they cordially hate each other. Cordially hate each other. But he says that despite this dislike, they have been arguing over intellectual differences over last several centuries, actually thousands of years. And they try to sort out everything based on discussions and debates. And then finally he says, but such discussions have not been occurring between Hindus and Muslims, because the worldviews are different, the frameworks are different, the terminologies are different. The Hindus have their own intellectual framework and the Muslims have their own framework, and these are incompatible. So these debates between these two groups are not happening. Not happening. So he said that, which is the second mention you said. दूसरा mention कौन सा है? दो बार हाँ, दूसरा mention आता है अल्बेरुनी का. See, these are all not संघी persons. So Al-Biruni संघ तो तब था भी नहीं. Al-Biruni says that Hindus have lots and lots of differences amongst themselves. And then he goes on and explaining that some believe this and others believe this, and some things that the universe is born like this and the others say that universe has been born like that, and so on and so on. But he says, I still call them, all of them, Hindus. And then his analysis is that I call all of them as Hindus because they all believe or they all agree with this idea of Punarjan. Which is again, he's correct. The journey of the Atma continues. Journey of the Atma continues. So in modern context, 6. Bodh, Jain, Vedic, all these main 4 streams, they all abide believe. with this. So anybody who believes in the एक्चुअली ये फिलोसफिकल स्कूल था ओरिजिनली. देखो हमारे यहाँ क्या है, इसको बोला जाता है दर्शन, है ना, 6 स्कूल. उसमें है मीमांसा, है ना, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, जैन और बौद्ध. ये 6 दर्शन थे जिसको हरिभद्र सूरी ने सबसे पहले सरदर समुच्चय में एक्सप्लेन किया है. हरिभद्र सूरी जी जैन थे, जैन स्कॉलर थे. और इस चीज को मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि हमारा कितना बड़ा इंटीग्रेशन इस तरह की चीज़ें का, कि मैं पाणिनि का हम लोग व्याकरण है,
पाणिनि के वैयाकरण के ऊपर सबसे बड़ा कमेंट्री लिखने वाले दो विद्वान हुए, वामन और जयादित्य, दोनों बौद्ध हैं। दोनों बौद्ध हैं। बौद्ध हैं। अब उन जिसको काशिका कहते, काशिका वृत्ति, उसके ऊपर फिर कमेंट्री लिखने वाले पर हरदत्त जो है ना, पद्मंजरी कार्य को कहते, पद्मंजरी लिखा हुआ वो हरदत्त है, वो वैदिक विद्वान है। फिर उसके ऊपर फिर कमेंट्री लिखने वाला जिनेंद्र बुद्धि हो, जैन है, न्यासकार जिसको बोलते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, नॉलेज की परंपरा, जिसको नचिकेता बोल रहे हैं। आपस में हम खूब हेल्दी तरीके से डिबेट करते रहते हैं, एक दूसरे को इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। Interesting conversation, ladies and gentlemen. We're going to pause here on this series where we try to understand Ram, Bharat and Hindutva. But is Hindutva also patriarchal? Is it gender biased? That conversation coming up soon. Stay with us. Namaste.